In association with Himalaya Quista Pro. सेहत का ये एपिसोड आप तक लाए हैं हिमालय क्विस्टा प्रो वे प्रोटीन। ये बना है खास जड़ी बूटियों से जो मसल स्ट्रेंथ बढ़ाने और उसकी रिकवरी में मदद करता है। दिल्ली की रहने वाली निशा ने हमें सेहत पर एक ऐसी प्रॉब्लम का हल ढूंढने को कहा है जो सिर्फ उनकी नहीं लगभग हर इंसान की है। क्या? सर्दियों के मौसम में वजन बढ़ना। कुछ नहीं तो 2-3 किलो तो आराम से इस मौसम में वजन बढ़ ही जाता है। ऐसा क्यों होता है? आम वजह लोग ये समझते हैं कि ठंड में एक्सरसाइज कर पाना मुश्किल हो जाता है, फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है, इसलिए आपका वजन बढ़ता है। हाँ, ये एक वजह है, पर और भी कई कारण हैं जो आपको पता भी नहीं। क्या है वो? जानते हैं एक्सपर्ट से। साथ ही ये भी पता करते हैं कि इस मौसम में वजन बढ़ने से कैसे रोकें। वेट गेन अधिकतर 2 या 3 किलो के आसपास ठंडों के मौसम में देखा जाता है, क्वाइट कॉमन है और इसके कुछ कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण ये है कि ठंड की वजह से, टेम्परेचर कम होने की वजह से हम उतनी फिजिकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज का रूटीन फॉलो नहीं कर पाते। दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन, अगर हम इंडिया की बात करें तो स्पेशली ठंड का सीजन या विंटर सीजन वेडिंग सीजन होता है। वेडिंग सीजन, न्यू ईयर पार्टीज, क्रिसमस इवनिंग, ये सब चीजें या खाने की बहुत वैरायटी जो हमें ठंड में मिलती है, उसकी वजह से हम वी टेंड टू ओवर ईट और फिर अल्टीमेटली हमारा वेट गेन होता है। इसके अलावा जो दूसरे कारण हो सकते हैं वो ये भी हो सकते हैं कि जब हमें पर्याप्त मात्रा में सनलाइट नहीं मिलती, जो ठंड में काफी कॉमन है, उसकी वजह से विटामिन डी हमें सफिशिएंट नहीं मिल पाता, विच इज जो भी कॉमनली लिंक्ड है वजन के बढ़ने से। ये भी एक कारण हो सकता है जिस वजह से इस दौरान स्पेशली वजन बढ़ा हुआ देखा जा सकता है। एक और कारण हो सकता है वजन बढ़ने का ठंडों के मौसम में, क्योंकि ठंड में हमारी पानी की मात्रा कम हो जाती है। हम उतनी पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पी पाते और सफिशिएंट पानी पीने से कहीं ना कहीं हमारा वेट कंट्रोल में रहता है। तो पानी कम पीने की वजह से भी हमारा वजन बढ़ सकता है। मक्की की रोटी, सरसों का साग, गाजर का हलवा, चिक्की, गोंद के लड्डू, ये सब चीजें बहुत कॉमन है, बट हेल्दी होने के साथ साथ इनमें काफी कैलोरी पाई जाती है। इसके अलावा जैसे कुछ चीजें और जो हम गर्माश पाने के लिए खाते हैं, जैसे कि नट्स हैं जिनको हम कई बार ज्यादा मात्रा में भी लेते हैं, तो वो भी वजन बढ़ने का एक कारण हो सकता है। ठंडों के मौसम में हम आहार के अलावा कुछ चीजें और भी जो लिंक कर सकते हैं वो है अल्कोहल और नॉनवेज कंजम्पशन। इस दौरान नॉनवेज ज्यादा कंज्यूम करते हैं और स्पेशली अगर आप बाहर का बना हुआ नॉनवेज या रेड मीट, मटन, इस तरीके की चीजें कंज्यूम करते हैं तो वो वजन भी बढ़ाती है और आपके कोलेस्ट्रॉल को भी बढ़ाती है। सबसे पहली और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि जब हमें मौका मिले तो हम जरूर से धूप में बैठें। वो हमें दिनचर्या में जरूर रखना चाहिए कि 15-20 मिनट, आधा घंटा, जितना भी वक्त हम निकाल पाए, धूप में जरूर बैठे। दूसरी चीज जो हमें ध्यान रखना है वो ये है कि हम अपनी फिजिकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज को मिस नहीं करें। एक्सरसाइज अगर हम बाहर जाने में, कोजी होने की वजह से बाहर नहीं जा पा रहे हैं ठंड की वजह से या रूटीन की वजह से, तो घर में योगा है, एरोबिक एक्सरसाइजेज हैं, जुम्बा, स्किपिंग, डांसिंग, जो इजी एक्सरसाइजेज हम इंक्लूड कर सकते हैं उन्हें जरूर अपने रूटीन में इंक्लूड करें। रही बात भोजन की, हमारे आहार की, तो सबसे इम्पोर्टेंट है खाइए सब कुछ, लेकिन पेट भरने से थोड़ा सा कम, मतलब कि पोषण कंट्रोल, वो हमारे लिए काफी जरूरी है। स्पेशली ऐसी चीजों में पोषण कंट्रोल जो घी से भरी हुई है, जैसे मिठाइयाँ, मीठी चीजें, शक्कर से बनी हुई चीजें, गुड़ से बनी हुई चीजें जैसे चिक्की, पंजीरी, लड्डू, इन सब में काफी मात्रा में कैलोरी होती है, तो इनको हमें लिमिटेशन में खाना जरूरी है। इसके अलावा ठंड हमें बहुत सारी सब्जियां और फल भी देती है। ठंड का मौसम में बहुत सब्जियां आती हैं, जैसे कि हरे पत्तेदार सब्जी, इनको हम कम चिकनाई से बनाकर डेली रूटीन में अपने इंक्लूड कर सकते हैं, जो ना कि हमें सिर्फ रेशा यानी कि वेट लॉस में भी हेल्प करेगी, बाकी प्रचुर मात्रा में आयरन भी देती है। तो हमें सफिशिएंट ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स या हरे पत्तेदार सब्जी जैसे मेथी, बथुआ, पालक, सरसों, मूली के पत्ते, इन सब चीजों को अपनी डाइट में ऑन अ डेली बेसिस इंक्लूड करना चाहिए। रही बात फलों की, तो फलों की भी बहुत वैरायटी इस मौसम में आती है, जैसे संतरा है, कीनू है, अमरूद है, या फिर बीटरूट वगैरह, ऐसी चीजें भी इस मौसम में प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं, जिसमें विटामिन सी होता है, फाइबर होता है, जो ना कि सिर्फ हमारे वेट लॉस में हेल्प करता है, बाकी विटामिन सी के लिए ये हमारी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है और इम्यूनिटी के लिए भी हमें हेल्प करता है। रेगुलर इंटेक हमारा नट्स का हम रख सकते हैं, जितने भी ऑयल सीड्स होते हैं उनको हम कंज्यूम कर सकते हैं। मेथी दाना जैसी चीजें हम ले सकते हैं, जो कि ठंड के मौसम में हमें वजन के लिए भी हेल्प करेगी, हमारी शुगर को कंट्रोल रखेगी, कोलेस्ट्रॉल कम करने में भी ये लाभदायक
लाभदायक होती है और जोड़ों के दर्द में भी ये काम आती है। तो इस तरीके की सिंपल चीजें हम रोजमर्रा में अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। इस सर्दियों में वजन ना बढ़े, इसके लिए आपको क्या करना होगा ये तो आपको समझ में आ ही गया है। बस ये टिप्स फॉलो करिए और कमाल देखिए। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जानिए क्या आपको सनस्क्रीन लगाकर धूप सेकनी चाहिए। विटामिन डी आपकी हड्डियों और जोड़ों की सेहत के लिए बेहद जरूरी होता है। इसकी कमी से आपको हड्डियों में दर्द होता है, जोड़ों में अकड़न होती है, सर्दियों में दिक्कत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। यही नहीं, आपकी हड्डियां और मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं, बाल झड़ने लगते हैं, मूड खराब रहता है, वेट बढ़ जाता है और साथ ही सांस लेने में प्रॉब्लम भी होती है। दुख की बात यह है कि विटामिन डी आपका शरीर अपने आप नहीं बना पाता है, उसे जरूरत होती है धूप की। अब धूप किस टाइम और कैसे सेकनी चाहिए ये बताया न्यूट्रिशनिस्ट लीमा महाजन ने। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पेज पर एक पोस्ट शेयर करके इसकी जानकारी दी है। सबसे पहले तो आंखों को डायरेक्ट धूप से बचाएं। लीमा महाजन के मुताबिक ठंड में धूप सेकने के लिए बेस्ट टाइम है 12 से 3 बजे के बीच। हालांकि कई डॉक्टर्स का कहना यह है कि धूप तब सेकनी चाहिए जब वो बहुत ज्यादा कड़ी ना हो, यानी सुबह के समय। आपको धूप में 15 से 30 मिनट ही रहना चाहिए। अगर आपका स्किन कलर डार्क है तो 30 मिनट और लाइट है तो 15 मिनट। इसके पीछे एक वजह है, क्योंकि ज्यादा देर धूप में रहना स्किन कैंसर का खतरा बढ़ाता है। कोशिश करिए कि आपकी पीठ, हाथ, कंधों को पर्याप्त धूप लगे। धूप सोखने के बाद सनस्क्रीन लगाएं, पहले नहीं, क्योंकि सनस्क्रीन स्किन को धूप सोखने से रोकती है। कोशिश करिए कि आप धूप सेकने के समय लाइट कलर के कपड़े पहनें। समझे? अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झकास सी हेल्थ टिप। जानिए फ्रिज में खाना रखते हुए क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। एक काम करिए, अपने फ्रिज के पास जाइए, उसे खोलकर देखिए क्या दिख रहा है। फ्रिज के अंदर एक डिपार्टमेंटल स्टोर खुला हुआ है, बहुत कुछ ठुसा हुआ है, जहां जगह मिली वहां सामान रख दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए। जब बात फ्रिज में खाना स्टोर करने की आती है तब जरूरी है कि आप चीजों को कहाँ रख रहे हैं इस पर ध्यान दिया जाए। जैसे वो चीजें, वो फूड आइटम्स जिन्हें आपको पकाना है, यानी वो कच्ची हैं, ताकि वो खाने के लिए सेफ रहे, ऐसी चीजों को आपको फ्रिज के सबसे नीचे वाले शेल्फ में रखना चाहिए ताकि वो खराब ना हो। खाना जो पहले से पका हुआ है उसे पकने की जरूरत नहीं है, ऐसी चीजों को आपको फ्रिज के ऊपर की तरफ रखना चाहिए। दूध, अंडा, ये सारी चीजें आमतौर पर लोग क्या करते हैं, फ्रिज का जो डोर होता है उसमें रखते हैं। उसमें मत स्टोर करिए, यानी दरवाजे में मत स्टोर करिए। ये फ्रिज का सबसे कम ठंडा होने वाला हिस्सा होता है, इसलिए चीजें यहाँ जल्दी खराब हो सकती हैं। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।